रात में आसमान की तरफ देखने पर ये नज़ारा कितना रोमांचित कर देने वाला लगता है, लेकिन एक सेकंड के लिए आप सोच कर ही देखो कि इस अनंत ब्रह्मांड में क्या क्या मौजूद हो सकता है। वो सब कुछ जो आप अभी सोच पा रहे हैं और साथ ही वो भी जिसे आप अभी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और आज हम इसके उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसको वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया है, और वो जगह है हमारा सोलर सिस्टम, जिसका साइज इस विशाल ब्रह्मांड में उतना ही है जितना कि पृथ्वी पर मौजूद सभी रेत के कणों में से सिर्फ एक कण का होता है। लेकिन फिर भी इसमें ऐसे कई सारे अजूबे मौजूद हैं जिनके सामने पृथ्वी पर के ये 7 अजूबे तो टिकते ही नहीं हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सैटर्न अमेजिंग रिंग्स। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है और साथ ही इसे सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट भी माना जाता है, और इसकी वजह है इसकी ये रिंग्स जो कि इसे एक अट्रैक्टिव प्लेनेट बनाती हैं। लेकिन क्या आप मेरी इस बात पर यकीन भी करोगे कि अगले कुछ मिलियन सालों में इसकी ये रिंग्स गायब हो जाएंगी? जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में जब इसकी खोज हुई थी तब वैज्ञानिकों का ये मानना था कि इसकी इस रिंग का भी निर्माण तभी हुआ होगा जब ये प्लेनेट बनकर तैयार हुआ होगा। पर पिछले कई सालों में की गई रिसर्च से ये पता चला है कि इसका ये रिंग सिस्टम अभी हाल ही में कुछ मिलियन साल पहले बना था, और इसकी वजह हो सकती है किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट्स का इससे टकराना या फिर इसी के मून्स का आपस में भिड़ जाना। इसके बनने का रीजन कुछ भी हो, पर अभी तक इस पर टोटल 4 स्पेस मिशन किए गए हैं, जिसमें से पायनियर 11 और वॉयेजर 1 एंड 2 ने तो इसके फ्लाई बाई के दौरान बगल से गुजरकर इसका अध्ययन किया था, पर कैसनी स्पेसक्राफ्ट लगभग 13 सालों तक इसके ऑर्बिट में रहा था, और उसी के द्वारा दी गई जानकारियों से हमें ये पता चला है कि सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इसकी ये रिंग्स धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। नंबर 2, जुपिटर ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर प्लेनेट हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है, और ये लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना है, और इसीलिए इस पर इन गैसों की मूवमेंट के चलते बड़े बड़े विशालकाय तूफान आते रहते हैं। और ऐसा ही एक तूफान इसके इक्वेटर के करीब मौजूद है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। ये तूफान इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे कई प्लेनेट आसानी से समा जाएंगे, और इसके सेंटर में जो हवाएं चलती हैं उनकी स्पीड करीब 430 किलोमीटर पर आवर से 630 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जिसका कंपैरिजन अगर पृथ्वी पर आने वाले तेज तूफानों से किया जाए तो ये उनसे करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में जो इसकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की गई है उसके अनुसार ये पता चला है कि ये तूफान अगले 20 सालों में लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1879 में जब इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था तब इसकी स्टडी से ये पता चला था कि ये लगभग 40,000 किलोमीटर जितना बड़ा है और लगभग 200 साल पहले ही फॉर्म हुआ है। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसका साइज भी घटता जा रहा है, और 2004 आने तक इसका साइज पहले का आधा हो गया था। एंड अभी जो 2017 में इसकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की गई थी उसमें इसकी विड्थ 16,350 किलोमीटर बची थी, जो ये बताती है कि बहुत जल्द ही ये अपने अंत के करीब पहुंच जाएगा। वैसे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अभी तक इस पर 4 स्पेस मिशन किए गए हैं, जिसमें से जूनो स्पेसक्राफ्ट अभी भी इसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और हमें इसके बारे में लगातार अपडेट जानकारियां दे रहा है। नंबर 3, टाइटन लिक्विड लेक्स। क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में ही एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि हमारी अर्थ के ही जैसी प्रतीत होती है, और वो जगह है सैटर्न प्लेनेट का लार्जेस्ट मून टाइटन, जिसको हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता सोलर बॉडी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के ही जैसा एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद है जो कि नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ है। और साथ ही टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद पृथ्वी के अलावा एक ऐसी सोलर बॉडी है जिस पर लिक्विड मीथेन और इथेन की बड़ी बड़ी झील्स और नदियां मौजूद हैं, और वैज्ञानिकों को यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के सबूत भी मिले हैं जो कि लाइफ के लिए जरूरी होते हैं,
जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन। और यही वजह है कि वैज्ञानिक ये बिलीव करते हैं कि इसके वातावरण में शायद किसी प्रकार का जीवन पनप रहा होगा। इस मून को 1979 में वॉयेजर मिशन के फ्लाई बाई के दौरान पहली बार करीब से स्टडी किया गया था और इसके बाद 2005 में नासा ने इस पर अपने कैसिनी मिशन से इसकी सतह पर हाइजेंस प्रोब को लैंड कराया था, जिसने अपने कुछ घंटों के मिशन के दौरान इसके एटमॉस्फेयर, लैंड एंड लेक्स से जुड़ी जानकारियां और तस्वीरें हमें प्रोवाइड कराई थी। नंबर 4, वेलेस मैरिनेरिस मार्स। मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद ये घाटी लगभग 4000 किलोमीटर जितनी लंबी है, यानी लगभग ये उतनी ही दूरी है जितने में एक बार कन्याकुमारी से दिल्ली और फिर दिल्ली से कन्याकुमारी जाया जा सकता है। इस घाटी को पहली बार 1971 में मैरिनर 9 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था और इसी के चलते इसका नाम भी वेलेस मैरिनेरिस रख दिया गया था। ये घाटी कहीं कहीं पर 200 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है और इसकी गहराई 7 किलोमीटर तक चली जाती है और इसीलिए एस्ट्रोनॉमर इसे पूरे सौर मंडल की ग्रैंड कैन्यन मानते हैं, जो कि मार्स के इक्वेटर के 1/4 हिस्से में फैली हुई है। और वो दिन दूर नहीं जब कुछ एस्ट्रोनॉट मार्स लेबोरेटरीज में बैठकर इसके इस अमेजिंग व्यू को अपनी आंखों से देख रहे होंगे। नंबर 5, ट्राइटन नाइट्रोजन गीजर्स। नेपच्यून प्लेनेट का ट्राइटन मून पूरे सौर मंडल के सबसे विचित्र मून्स में से एक है और ऐसा इसलिए कि आमतौर पर जो मून्स होते हैं वो अपने प्लेनेट के रोटेशन की ही दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं, जबकि ट्राइटन नेपच्यून की विपरीत दिशा में इसका चक्कर लगाता है। लेकिन दोस्तों, इसका यही एक रीजन नहीं है इसको विचित्र मून बनाने का। इसके अलावा इसका सरफेस और उसमें होने वाली एक्टिविटीज भी इसे काफी अनोखी जगह बनाती है। ट्राइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन और नाइट्रोजन गैस भारी मात्रा में मौजूद है और इसकी सतह फ्रोजन नाइट्रोजन आइस की बनी हुई है, जिसका एवरेज टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस होता है। इस मून का पहली बार बिल्कुल करीब से अध्ययन 1989 में किया गया था, जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट अपने फ्लाई बाई के दौरान इसके बगल से होकर गुजरा था और इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई थी। इसके सरफेस से नाइट्रोजन गैस गीजर्स के रूप में बाहर निकलती है और इसकी हाइट 8 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है और ये एक्टिविटीज ही हमें ये बताती हैं कि भले ही इसका सरफेस आइस का बना हुआ है, पर इसका इंटीरियर आज भी गर्म है और उसमें हलचल हो रही है, जिसके चलते इसकी हीट बाहर आती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते इसके सरफेस से ये गीजर्स बाहर निकलते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के 5 अमेजिंग वंडर्स का वीडियो। उम्मीद है आपको काफी पसंद आया होगा, जिसके चलते आप इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।